इस झांकी में ये दिखाया गया है कि कैसे भगवान शिवजी ने रावण के घमंड को, उसके अहंकार को खत्म किया था। जब रावण ने अपनी माता को भगवान शिवजी की आराधना करते हुए देखा तो वो अपनी माँ से ये कहकर जाता है कि वो भगवान शिव को लंका में लाएगा और उन्हें वहीं स्थापित करेगा। उसके लिए वो कैलाश जाकर भगवान शिव की तपस्या करता है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव उससे कहते हैं, जागो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या कामना है तुम्हारी? हर हर महादेव। प्रभु, मेरी कामना आपको सदैव अपने साथ रखने की है। कृपया मेरे साथ लंका चलें। मैं स्वयं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हें शिवलिंग देता हूं, जो मेरा प्रतिरूप होगा। तुम उसको स्थापित कर देना, लेकिन ये शिवलिंग तुम्हें अपने हाथ में ही रखकर ले जाना होगा। इसको अगर तुमने नीचे रख दिया या किसी जगह पर रख दिया तो ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर निकल जाता है, लेकिन देवताओं में भय आ जाता है कि अगर रावण ने भगवान शिव के प्रतिरूप शिवलिंग को लंका में स्थापित कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। सभी देवता मिलकर रावण के मार्ग में धूप गर्मी बढ़ा देते हैं। रावण परेशान हो जाता है, उसको प्यास लगने लगती है। उस समय भगवान मुनि का वेश धारण करके सभी नदियों का पानी एक लोटे में भरकर रावण को पिला देते हैं। उसके बाद रावण को कुछ दूरी पर जाने के बाद लघु शंका आती है। उस समय भगवान गणेश ग्वाले के रूप में वहां पहुंच जाते हैं। बालक, मुझे लघु शंका के लिए जाना है। तब तक तुम इस शिवलिंग को अपने हाथ में रखना। इसको गलती से भी नीचे नहीं रखना। ध्यान रहे, इसको अपने हाथ में पकड़कर रखना है। ठीक है मान्यवर, लेकिन मुझे वापस जल्दी जाना है, इसीलिए आप जल्दी आ जाइएगा, अन्यथा मैं इसे यहाँ रखकर चला जाऊंगा। रावण को लोटे में कई नदियों का पानी पिलाया गया था, जिससे उसको आने में देरी हो गई और भगवान गणेश ने शिवलिंग को वहीं नीचे रख दिया। रावण जब वापस आया, उसने देखा शिवलिंग तो नीचे रखा हुआ है। वो शिवलिंग देखकर दुखी हो जाता है। तभी वहां नारद जी आकर रावण को ये बताते हैं, नारायण नारायण, हे लंकेश्वर, ये सब देवताओं की साजिश है। वो नहीं चाहते कि तुम शिवलिंग को लेकर लंका जा पाओ। रावण क्रोध में आकर कहता है, मैं कैलाश समेत शिव को उठाकर लंका ले जाऊंगा। क्या हो रहा है? कैलाश हिल रहा है प्रभु। स्वामी कैलाश डगमगा रहा है। भोलेनाथ के वरदान की परीक्षा तो भोलेनाथ पर ही करना, ये तो उनके भक्तों की परंपरा है ना स्वामी? मूर्ख रावण, मेरे दिए हुए वरदान में तूने शंका की। विशेष बल की परीक्षा करने हेतु अपने बल से उन्मत्त होकर वरदान देने वाले का निवास उठाने का दुस्साहस किया है। लेकिन गर्व से उन्मत्त मूर्ख रावण, सुन ले, कान से सुन ले, तेरा सर्वनाश करने वाले श्री राम जन्म ले। मोरिया। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थापित हो गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो जितनी स्टोरी बनता है वो पूरी सही की सही है। फैक्ट स्टोरी है, रियल स्टोरी।